कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों का उद्धार करने वाली कथा को सुनो। यह कथा बहुत ही पवित्र है। मध्य देश में पुरुषत्पुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदपाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपयोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम अरुणा था। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपयोग करके निर्जल वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सूखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुख की घायल होकर अब पानी से भरी हुए मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फेंकने वाले बहेलिये ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसके पूर्वजन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उस दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहाँ अपने पूर्वकृत पापों को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो गया है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर के अपने पापों को याद करते हुए भी दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है। फिर हमें मनवांछित लोक में भेजने का क्या कारण है, सो कृपा करके बताइए। यमराज ने कहा कि हे भद्र, गंगा के किनारे बट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत में से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के अध्यायों का पाठ किया करते थे, सदा नियम पालन करते थे। गीता के अध्यायों को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के अध्याय को सुनने वाला पवित्र हो जाता है। सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ लोक को चले गए। योग युक्तो विसुक्तात्मा विजातात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वती न लिख्यते। जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता के श्लोकों का श्रवण करते हैं, गीता के अध्यायों का पाठ करते हैं, वह मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। प्रतिदिन मनुष्य को
नियम पूर्वक गीता में लिखे हुए अध्यायों का श्रवण करना चाहिए। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यासी और फिर निष्काम कर्म के योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय हुआ हो, कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिए बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग ही सबसे पवित्र हैं। ये दोनों ही परम कल्याण के कारण हैं, परंतु उन दोनों में ही कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ बताया गया है। इंसान को हमेशा कर्म योग पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से प्रतिदिन गीता के इन अध्यायों को श्रवण करें और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में।